ओम शांति। ओम शांति। पूरा हिंदी जानने वाले कितने हैं? हाथ उठाओ। कंप्लीट हिंदी जानते हैं? गुड, थैंक यू। आज का टॉपिक है भट्टी का शुभारंभ। तो शुभारंभ का टॉपिक है अवस्था और स्थिति। दो शब्द हैं। हमारी अवस्था ऊंची अवस्था होना चाहिए, ऊंची स्थिति होना चाहिए। तो ऊंची अवस्था क्या है और ऊंची स्थिति क्या है? जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था होती है, जैसी व्यवस्था वैसी अवस्था होती है। तो व्यवस्था माना क्या? प्लानिंग। आपने यहाँ आने के लिए, आपको यहाँ बुलाने के लिए, तो बहन जी ने देखो कितने समय से पहले व्यवस्था किया है। अपने आप नहीं हुआ है ना? पहले से व्यवस्था, प्लानिंग करना पड़ता है। इतने लोग आएंगे, उनको कैसे बिठाएंगे, कहाँ सुलाएंगे, क्या खाना खिलाएंगे, ये सारा प्लानिंग करता है। तो आपको भी अपनी जीवन को ऊंचा बनाना चाहते हो, हीरो एक्टर बनना चाहते हो, साधारण नहीं, अपना जीवन के एक ऊंची स्थिति तक ले जाना चाहते हो, तो कुछ प्लानिंग करना पड़ता है कि मुझे सवेरे से रात तक क्या क्या करना चाहिए। हाँ, एक घोर कलयुग है। जो आप चाहते हो वो नहीं होगा, अपोजिशन बहुत होगा, समस्याएं, क्योंकि कांटे का जंगल है ये। और इतना भी नहीं है, सूक्ष्म रूप में वाइब्रेशन भी नेगेटिव है। आप कुछ नहीं कर रहे हो तो चारों तरफ जाल है नेगेटिव वाइब्रेशंस का। और वाइब्रेशन ऐसे है, पावरफुल वाइब्रेशन है, साधारण भी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वयं शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, भाग्य विधाता है, बच्चों का भाग्य बना रहा है। तब कहता है तस्वीर नहीं बनती है लेकिन तकदीर बना सकता है। तकदीर बनाने के लिए भाग्य विधाता स्वयं आया है और वो विधान बताता है। संसार में रहो, ग्रस्त में रहो, सब कुछ करते रहो, कुछ छोड़ना नहीं, और कुछ छोड़ने का भी लक्ष्य नहीं रखना, कुछ करने का लक्ष्य रखो। मुझे कुछ करना है, तो करने के लिए कुछ साधन चाहिए। अगर आपको अच्छा अनाज उगाना है तो जमीन चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, पानी चाहिए। तो यहाँ भी आपको अपना जीवन ऊंचा बनाना है तो उसके लिए भी कुछ साधन चाहिए। तो वो बाबा देता है, एक सवेरे स्वयं आके ऐसे ज्ञान रतन देता है जो दुनिया में आज तक किसी ने किसी को नहीं सुनाया। सो इट इज ए यूनिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारे विश्व के अंदर ऐसी यूनिवर्सिटी किधर भी नहीं है जो किसी ने कभी भी ऐसा ज्ञान सुनाया ही नहीं है। तो स्वयं सर्वशक्तिवान जो ज्ञान का सागर ऐसा ज्ञान देता है। और ये ज्ञान वो है, अग्नि है, सब कुछ जला देता है। ये गंगा जल है, सब कुछ धो लेता है। क्योंकि स्वयं रुद्र भगवान आके ज्ञान देता है।
और ये ज्ञान वो है, अविनाशी ज्ञान है, ये विनाश होने वाला नहीं, एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों तक ये ज्ञान का बल, पावर चलेगा। तो इसके लिए अपनी अवस्था को ऊंच बनाना चाहते हो तो हमने अपने जीवन में देखा, जब मैं मधुबन में आया हमने 3 ही काम किया है और कुछ नहीं किया है, कुछ भी पता नहीं है मुझको। अभी भी माउंट में 50 साल रहा मैं, मुझे भी माउंट में कितने रास्ते हैं, मार्केट कहाँ है, कुछ पता नहीं है। अभी तक कहीं मार्केट में भी नहीं गया, कोई रास्ता ये कहाँ जा रहा है किसी ने पूछा, हमको पता नहीं है। तो मधुबन आकर के मैंने 3 ही काम किया, एक दिन भी मिस नहीं होना, सदा योग करना है, सवेरे और शाम, सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, वो किसी भी कारण से मिस नहीं करना है। और बाबा ने भी मुझे ऐसी एक, मेरे लिए एक चांस दे दिया, जिस गद्दी पर स्वयं ब्रह्मा बाबा बैठ के तपस्या करते थे, उसी गद्दी पर रोज अमृत वेले बैठकर हिस्ट्री हॉल में योग करने का चांस दिया, कितने सालों से। तो एक चांस है, बाबा भी बच्चों को देखकर ऐसा चांस देता है, ये बच्चे योग्य है। और इतना भी नहीं, स्वयं बाप दादा ने योग कैसे करना सिखाया कि बच्चे ऐसे योग करना है। और इतनी भी गारंटी दिया, वरदान भी दिया कि सर्व शक्तियां आपके अधिकार है, सर्व शक्तियों से आप भरपूर हो और सर्व शक्तियों को यूज कैसे करना आप विधि भी जानते हो, ऐसे वरदान भी दिया 1988 में। तो साधन भी देता है, ज्ञान भी देता, कैसे क्या क्या करना चाहिए, ये परिस्थिति है। ऐसे नहीं मधुबन में कोई परिस्थिति नहीं आती है। दीदी मनमोहिनी कहती थी, बॉम्बे में एक दफ़ा आई सेंटर का ओपनिंग करने के लिए 1975-74 में, 75-76 में। तब दीदी ने बॉम्बे में एक शब्द कहा, आप बॉम्बे में सेफ हो, माया के पिंजरे में हो आप, माया आपको कुछ नहीं करेंगी। कि माया कहेंगी ये बच्चे तो हमारे घर में है, हमारे पास ही है, आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मधुबन में दुश्मन है, माया देखती कब आप थोड़ा सा हिलते हो तो हपक खा लेंगे कच्चा ही। तो माया मधुबन में दुश्मन के रूप में है और आप बॉम्बे में हो, बॉम्बे माया आपकी मित्र है, तो कुछ नहीं करते आपको, ये हमारे घर में है। तब लगा बॉम्बे में, मधुबन में हर कदम में बहुत कुछ है, बहुत कहा दीदी कहती थी सब लोग, सागर है ये, सागर में कैसे तरंगे आते एक एक बार, तो आपको खींच के ले जाता है। तो ऐसे वातावरण में भी आप निर्लिप्त, कोई लेप नहीं है, अचल अडोल, सदा लाइट, सदा हल्के हंसते हुए रह सकते हो। हाँ, शुरू में मधुबन में सब दादियाँ क्लास करती थी, हम जब आए सब दादियाँ थी, 40 ही दादियाँ और थोड़े भाई थे बस। तब गुलजार दादी, चंद्रमणि दादी, जानकी दादी रोज एक एक क्लास करते थे। एक दिन गुलजार दादी ने क्लास किया और कहा सदा खुश रहो, खुशी बांटो। तो मैं सुन करके वॉकिंग करने गया, तो वॉकिंग करते करते सोचा दादी ने कहा खुशी बांटो, लेकिन खुशी तो दिया नहीं है,
खुशी कहाँ से बांटो, कहाँ कौन से मार्केट में मिलता है, खुशी कहाँ मिलती है? कुछ दिया तो नहीं, ऐसे बोला खुशी बांटो। तो सोचता रहा खुशी क्या है, कहाँ मिलता है। तो सोचते सोचते विचार आया, खुशी माना आज जो सवेरे बाबा ने मुरली द्वारा जो ज्ञान सुनाया वो खुशी है। बाबा सवेरे खुशी बांटता है। तो 1-2 पॉइंट नोट करो, उसका चिंतन करो, मंथन करो, एनालाइज करो, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना चाहिए, प्लानिंग करो। तो एक मुरली का पॉइंट 2-3 पॉइंट लिख लेता था। और मधुबन में सनसेट पॉइंट है, नक्की लेक है, रोज मुरली के बाद ½ एन आवर वॉकिंग करने जाते थे। तो मुरली के पॉइंट लिख के ले जाते थे। कोई रास्ते पर लोग कोई नहीं होते थे उस समय। तो सोचते थे, चिंतन करते थे, आज बाबा ने ये कहा, इसका अर्थ क्या है, ये कैसे करना। जैसे गुलजार दादी ने कहा खुशी, तो खुशी क्या है? तो कहा जो सवेरे बाबा मुरली का पॉइंट देता है उसका मंथन करो, ये कैसे करना है, ये करने से क्या होगा। और कुछ काम नहीं था। फिर आ करके कोई भी मिला उनसे डिस्कशन करते थे, देखो आज बाबा ने ये कहा, इसका अर्थ ये है, ये ऐसे करना चाहिए, ये ऐसे करना चाहिए। हम डाइनिंग टेबल पर अगर बैठो नाश्ता करने मधुबन में, आज भी कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं। आज भी अगर मैं डाइनिंग टेबल पर बैठता हूँ, वहाँ कोई नहीं आएगा, दूसरा कोई नहीं बैठेगा। जिसको कोई मुरली के पॉइंट पूछना है वो आके बैठेगा, भाई जी आज बाबा ने ऐसे कहा। हमने कहा हाँ, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, ये ऐसे करना चाहिए। जिसको मुरली के पॉइंट का अर्थ चाहिए, मधुबन निवासी ही कोई ना कोई आके बैठेगा। 2 घंटे तो मिनिमम लगेगा आज भी। तो आपके अंदर एक कला चाहिए जो ऊंचे अपने आप ने, देखो 2 घंटे मुरली सुनी भी, 1 घंटा, फिर 2 घंटे, किसमें गए मेरे 3 घंटे? कुछ नहीं गया। ज्ञान का चिंतन वर्णन उसी में चला गया, 3 घंटे सफल हो गया। उसके बाद भी जब सेवा करते करते हमारे संबंध में कोई भी आएगा, क्योंकि हम ब्राह्मणों को क्लास कर रहे हैं, दुनिया वालों को नहीं कर रहे। पहले अपनी बात, दुनिया वालों के बाद में। हम बाबा के बच्चे बैठे यहाँ, आपके साथ हम बात कर रहे हैं। तो हमारे सामने कोई भी मधुबन के बाहर के पार्टी वाले आते थे, कोई भी मिले, उनको एक व्यक्ति मेरे नज़दीक तर आया सामने, उसको मुरली के पॉइंट सुनाने के बगैर भेजता नहीं था। कोई भी हो, कोई भी आया, पहले उसने कुछ सुनाने से पहले देखो आज, और लिख के रखता था जेब में, और पढ़ करके बताता था कि आज देखो बाबा ने ये कहा था। ध्यान से सुनते थे। तो मेरी आदत बन गई शुरू से ही। फिर खाली समय बहुत होता था, तो क्या करता था, अव्यक्त मुरली पढ़ता था, आराम से बैठ गए। कितना कोई सेवा नहीं होते, 40-50 लोग थे। तो बैठे बैठे क्या करे, तुम अव्यक्त मुरली पढ़ी, उसमें से 5 पॉइंट्स निकालता था धारणा के लिए। फिर कागज लिख करके वो पॉइंट को कागज पर अलग लिखता था। तो एक दिन एक बहन आई, लंदन की सेंटर चलाती थी, भाई जी क्या लिखते हो? हमने कहा मुरली के पॉइंट। तो लिख के क्या करेंगे आप? हमने कहा बार बार पढ़ता रहूँगा। कहते मुझे भी दे दो। कैसे दे दो? कैसे, उसको कैसे दे दो बताओ? हमने कागज में लिखा, एक कागज पर मेरे लिए, तो उनको कैसे दे दो? उनको कैसे देंगे? वो टीचर थी, सेंटर चलाती थी लंदन में। वो कहने के भाई जी मुझे भी दे दो, तो उनको कैसे दे दो? हाँ,
तो एक कागज़ तो एक ही होता है ना, एक कागज़ पर मैंने मेरे लिए लिखा था, उनको क्या दे दो, वो दे दूँ? नहीं, वो मुझे चाहिए, तो क्या करो? प्लानिंग आपके पास है तो बताओ। तो कहा, फिर कार्बन, जो टाइपिस्ट थे, ऑफिस था, वहाँ गया, 2-3 कार्बन लेके आया, और भी रफ, धन्यु टाइप करने के बाद रफ होते हैं यूज, तो वो ला के पेपर डालता था, और एक बार लिखा 4 कॉपी हो गई। तो उनको दिया, और एक बहन आई, मुझे भी दे दो, उनको भी दिया। ऐसे ज्ञान बैठे बैठे हमने भी पढ़ा, लिखा 4 दफ़ा, पक्का संस्कार बनाया, औरों का भी कल्याण हो गया। एक साथ स्व की सेवा, औरों की भी सेवा। घर बैठे समय कैसे सफल किया, कैसी ऊंची अवस्था बनती है, अपने आप नहीं बनती है। इधर बात किया, उधर बात किया, किसी के आज तक भी मधुबन में 40 डिपार्टमेंट है, एक भी डिपार्टमेंट में मैं कभी नहीं गया, कोई काम नहीं हमको, देखने के लिए भी ओपनिंग होता है। आज शांतिवन में इतने मकान, इतनी चीज़ें ओपनिंग होती है, हर उसमें फ़ोन भी आता है, लेटर भी आता है, एक भी जगह पर मैं ओपनिंग के लिए आज तक नहीं गया, आज तक भी। कितने प्रोग्राम होते हैं, कितने कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कितने कल्चर प्रोग्राम होता है, एक भी कॉन्फ्रेंस आज तक मैंने अटेंड नहीं किया, सिंस 50 इयर्स। हम उसके लिए नहीं आए, हम भगवान के ज्ञान सुनने आए, भगवान की सेवा करने आए, भगवान के ज्ञान का दान करने आए, और कुछ काम नहीं है। किसी का ज्ञान भी नहीं चाहिए। आप कहेंगे आपने लिटरेचर हमारा पढ़ा होगा, किसी का लिटरेचर क्लास कुछ नहीं सुना है आज तक। आप यूट्यूब में, इसमें हमको पता ही नहीं यूट्यूब में क्या है, किसी का क्लास नहीं चाहिए। बाबा की मुरली बस, डायरेक्ट भगवान के वर्षन मिल रहा है, तो व्यास का, मुनि दूसरों का, इसका उसका हम क्यों सुनेंगे? भगवान का नहीं मिल रहा है, घर में खाना मिल रहा है, तो मार्केट का क्यों खाओ? खाना चाहिए। घर का नहीं मिल रहा है तो बाहर जाएंगे ना। तो बाबा जो भगवान आकर के परमधाम से हमको रोज ज्ञान रतन दे रहा है, तो दूसरों का क्यों सुनूं? चाहिए? बताओ, कभी कभी सुनना चाहिए। हाँ, जरूरत नहीं है, बिकॉज भगवान का ऊपर और कोई नहीं है। साधु सन्यासी देवी देवता और कोई नहीं चाहिए। कोई चाहिए? हाँ, ये लक्ष्य रखो। अगर बाबा की मुरली ने आज भी, सिर्फ बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरली और रोज की मुरली, रोज की मुरली से कम पहले 4-5 पॉइंट्स अंडरलाइन करता था, अलग लिखता था, और वो कागज सदा जेब में। और वॉकिंग करने जाओ, अकेले जाते थे, किसी के साथ नहीं। तो पढ़ते गए। हम आए पढ़ने के लिए, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा, नहीं तो फकीर। अपनी आप अवस्था नहीं बनते, कुछ करना पड़ता है। What you sow, so shall you reap। कुछ आपको बोना है, ऊपर से कुछ आएगा नहीं। बाबा बाबा करने से कुछ देगा नहीं, वो बहुत कंजूसी है, कुछ देता नहीं है। आप कहेंगे भोलानाथ है, कुछ नहीं देता है। बच्चे बीज बोलो, मेहनत करो, रोज एक ही सुनाता है, याद करो, मुझे याद करो। हम तो बाबा को कहते, बाबा आपको हमको याद करना चाहिए। हम क्यों याद करें? हमको पता ही नहीं आप कहाँ हैं। आपको हमको याद करना चाहिए। ऐसे ही है ना, बाबा को हमको याद करना चाहिए। उसको चिंता होना चाहिए, मेरे बच्चे 5000 साल हो गए मेरे घर में आए नहीं हैं। उसको इच्छा होनी चाहिए। हम तो यहाँ बिजी है, खेलने में, देखने में, घूमने में, वो अकेला है, तो उसको हमें याद करना चाहिए। तो अगर जीवन में ऐसा हो, सेवा, सवेरे से रात तक कभी भी हमने ये नहीं कहा कि मुझे सोना चाहिए। आप पूछेंगे सेवा भी, बाबा 2 बजे तक रात को रहता था रोज,
शाम को 6-7 बजे या 2-3 बजे तक, 4 बजे तक, तो उस समय तक हमको रहना पड़ता था वहाँ। और अमृत वेले 4 बजे आके योग करना है, कब सोएंगे? फिर मैं बाबा को कंप्लेंट करता था अंदर ही अंदर, बाबा से रू रहे, बाबा आप सोना भी नहीं देते हो। कॉलेज पढ़ते थे तभी भी कहते सवेरे उठ के पढ़ो, उधर भी सोना नहीं देते थे। अभी आपके घर में आया, आप तो सोना देगा, बाप का घर, यहाँ भी आप हमको सोना भी नहीं देते, सवेरे उठो योग करो। तो कब सोएंगे? तो रोज कहता था आप शांति से सोना नहीं देते हो। तो बाबा ने कहा बच्चे सतयुग में परमधाम में ले जाऊंगा, उधर सोते रहना। सतयुग में ले जाएंगे तो वहां सोते रहना, यहां त्याग करो, थोड़ा समय है, नींद का भी त्याग करो। तो 3 ही थी, एक तन से सेवा करो, योग अमृत वेले शाम को 1 घंटा करना ही है, कुछ भी हो, और मुरली, ये 3 छोड़कर और कुछ काम नहीं किया। आज भी कमरे में, हॉल में, डाइनिंग टेबल में, और कुछ थोड़ा समय थोड़ा सा वॉकिंग करने जाता हूं बस। और किससे बात करने जाओ, किधर जाओ, तो जीवन का लक्ष्य चाहिए। हम इस यूनिवर्सिटी में क्यों आए हैं? पैसे चाहिए, सोने का ताज चाहिए, महल चाहिए, क्या चाहिए? पूछ लो। आज महल में रखेंगे, कल जमीन में सोना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कई सेंटर में जाओ तो बहुत सुंदर आलीशान से मकबरा है, फिर 2 दिन के बाद सदा तो नहीं रह सकते वहाँ, मेहमान हो, स्टेज पर बैठूं, अच्छी तरह से ताज पहनाते हैं, हार पहनाते हैं, 1 घंटे के लिए फिर उतार लेते हैं। सदा पहन के तो नहीं रह सकते। अब मैं कहूँगा ताज नहीं उतारूंगा, अच्छा है, हार अच्छा है, पहन के रखूँगा, चलेगा? वही उतार लेते हैं। तो ये दुनिया है, तो हम यहाँ मेहमान हैं, तो ये मेहमान नहीं चाहिए। सतयुग में सदा ही, सदा हार होगा, सदा ताज होगा, उधर कोई उतारेगा नहीं। तो इसके लिए जीवन का समझ चाहिए। तो अगर समझ करके चलते हो तो वैराग्य बेहद का वैसा कुछ नहीं चाहिए, ये अपने आप आता है। क्योंकि ज्ञान बाबा रोज ऐसे सिखाता है, बच्चे ये करो, ये करो। समस्या भी आती बहुत, बहुत कुछ लोग इंसल्ट करेंगे, कोई कुछ बोलेंगे, लेग पुलिंग, बहुत कुछ होता है, लेकिन उसका असर हमारे ऊपर नहीं। क्यों? कारण बताओ। तो मुरली सुनने से क्या थोड़ा होगा? तो मेरे ऊपर तो असर होगा, आपने गुस्सा किया तो नहीं लगेगा, आवाज नहीं जाएगा कान में, जाएगा। तो मैं निर्लेप हूं, मुझे उसका कोई असर नहीं पड़ा। क्यों? हाँ, बच्चे तो आप भी हो, हम भी हैं। अगर थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, मूड ऑफ हो जाता है, एकदम क्रोध आता है, नहीं आता है? फिर तो उसकी युक्ति बताओ कि अगर गुस्सा भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, बहुत कुछ समस्या भी आती है, और छोटे नहीं बड़े बड़े गुस्सा भी करते हैं, मगरमच्छ भी है, तो भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं। उसका कारण बताओ। नहीं, आत्मा तो शरीर में है ना, भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगेंगे ना, शरीर में रहे तो चलेगा। और बताओ। हाँ, कंडीशनिंग, एयर कंडीशन तो नहीं था उस समय, फैन भी नहीं था। तो उसका कारण मना आपको भी चाहिए कि अवस्था कैसी बनती है, अपने आप नहीं बनते। तो हमने ऐसे, अपने बाबा ने, हमने ऐसे प्लान किया, सेवा करते करते ये आया, गुस्सा किया, बहुत कुछ बोला, तो तुरंत कोई ना कोई, मधुबन में मनोहर दादी ने कहती थी, कोई भी बाहर से आया, विदेश का आया, तो भाई जी इनको कोर्स कराओ, कोई आया तो उनको मिलने जाओ। तो
तो 1 घंटा सेवा करता था, उस सेवा में कोई ना कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आता है, तो हो गया तो उसने बहुत कुछ आके गुस्सा किया, तुरंत जाके उसको कोर्स करने बैठ गया। कोर्स करने का ये सब भूल गया, तो वहाँ ज्ञान सुनाने गया। अगर खाली रहता था, सेवा करते रहता था, तो वो चलता था अंदर। वो यहाँ गया, वहाँ ज्ञान सुनाने लग गया 1 घंटा, उसका चिंतन ही नहीं हुआ, वो चला गया। अगर एक बार अंदर जाता था तो निकलता नहीं था, टाइम नहीं दिया, सुना वहाँ का वहाँ गया, तो वहाँ जाके कोर्स करने लग गया। आधा घंटा ज्ञान सुनाया, उधर से आया, फिर और कुछ हुआ, और किसने कुछ बोल दिया, फिर 1 घंटे के बाद और एक गया, हर घंटे घंटे जाता था। सेवा करते करते थोड़ा किया तो कोई कंट्रोल नहीं था, गया उधर कोर्स करने गया, किससे मिलने गया। तो ये प्लानिंग होने के कारण रात को 11 बजे तक, देखो चाइना का जो सेवा हुआ, तो एक बहन है, तो उसका भाई रात को 10 बजे आया मधुबन में उनको छोड़ने के लिए, और वो तुरंत जा रहा है, रुकने वाला नहीं। तो एक बहन थी, सिस्टर लॉ की मे करके थी, चाइना की उस समय शुरू में। तब उसने कहा भाई जी आई रात को 11 बजे, और कहा भाई जी हमारा भाई आया, इनको 2 मिनट मिलो आप, वो अभी जाने वाला है। हमने कहा अभी सोने का, अभी कमरे में जाएगा मैं, नहीं 2 मिनट। तो उसने 12-1 बजे 2 घंटे बैठ के उसको पूरा ज्ञान सुनाया, और उसने जाके चाइना में सेवा किया बाद में रात को। तो रात को भी ऐसे नहीं नींद है अभी नहीं, ना शब्द नहीं है, लक्ष्य एक ही है, ज्ञान सुनाना, सेवा करना, योग करना, और कुछ नहीं। कभी भी बोले तो दुनिया उधर की कोई भी बात है उसका असर नहीं पड़ता था, उसको कहा निर्लेप अवस्था, इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज इज साइलेंस। सब कुछ होता है तो उसका प्रभाव नहीं है। क्यों कि हर घंटे में बीच बीच में ऐसे प्लानिंग, सवेरे से रात तक किसी को क्लास कराया, शाम को योग करना है, अमृत वेले योग करना है, इसको कोर्स कराने गया, कोई खाली समय नहीं रखता था। जो बाबा कहता है बिजी रखो तो माया नजदीक नहीं आएंगी। अपने को प्लानिंग करना पड़ता है। आप भी कर सकते हो, संसार में रहो, बिजनेस में रहो, सब कुछ करो। कभी कल मैंने देखा, डायरेक्टर था, इतना डायरेक्टर होते हुए भी सुना मैंने कल उसकी दिनचर्या, स्वयं अपने हाथ से खाना बना के खाता है कितने सालों से। आप देखेंगे डायरेक्टर है, इतनी बिजी, सारे पूरा प्रोजेक्ट उसको देखना है। खाली भी रात को 8 बजे आता है का ऑफिस से, खाना बनाता है, कपड़े धोता है, सब कुछ स्वयं, योग करता है। एक दिन भी योग नहीं, एक दिन भी डॉक्टर के पास नहीं गया, एक दिन भी बीमार नहीं है, स्वस्थ है, अलर्ट है और यंग है बिल्कुल। ऐसा नहीं लगेगा बुजुर्ग, 2 बच्चे हैं, वाइफ और बच्चा बॉम्बे में है, स्वयं अपने हाथ से खाना बनाता है। हमने कहा क्यों नहीं, आराम से बना के खाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा एक टाइम सेंटर में खाओ, नहीं, जो मुझे चाहे दाल रोटी सब कुछ बना के खाता हूँ। सवेरे 9 बजे तक है, 9 बजे को जाता है, शाम को 8 बजे आता है। और वहाँ भी 4-5 डायरेक्टर्स है, वो भी ज्ञान में चलते हैं, तो ज्ञान का डिस्कशन भी करता है, जब भी मिले ज्ञान का पॉइंट सुनाता हूँ। तो ऑफिस में रहो, कोई ना कोई आपके पहचान वाले है, बाबा नहीं बोलो, मुरली नहीं बोलो, आपके इंटेंशन। जो आज बाबा ने कहा कि सदा सुखी कौन रह सकता है, खुश कौन रह सकता है, कौन रह सकता है? जिसके अंदर ज्ञान का वैल्यू है। हमको लगा ऐसी ज्ञान किसी ने नहीं सुनाया, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ये ज्ञान। तो ज्ञान का वैल्यू चाहिए। अगर आपको एक सोने का कॉइन दिया तो आप क्या करते थे? ऐसे जेब में रखेंगे? नहीं, संभाल के चाबी में कोई लेके नहीं जाना चाहिए। तो ये ज्ञान का, तो सोने का वैल्यू है, हीरे का वैल्यू है, वो तो पत्थर है, वो छोड़ के जाना है। ये ज्ञान सारे कल्प आपको, ये ज्ञान धन है।
इट इज इम्पेरिशेबल ज्वेल्स है ये कभी खराब होने वाले नहीं है। इसका वैल्यू जानना, तब मैंने जाना इसका वैल्यू क्या है, ये कौन पढ़ाता है, ये किसी को पता नहीं है। हमको बचपन में हमारे ग्रैंडफादर 40 साल हरिद्वार में थे, उसके पहले बॉम्बे में ऑफिसर थे बड़े, तो हमको कहा कि जीभ को जीत लो, कभी नहीं कहा मन को जीत लो। 85 इयर्स के बाद मैंने पूछा आपने कभी हमको मन की जीत तो कहा ही नहीं, जीभ को तो कोई भी जीत सकता है, तो मन कहाँ है, वो पूछते हैं मुझको। तो ये ज्ञान दुनिया में शास्त्रों में कहीं भी नहीं सुनाया है। यूनिक वैल्यूएबल नॉलेज है, तब उसकी वैल्यू जानना। एक ही बूंद, बहुत भी ज्ञान नहीं चाहिए। समटाइम्स टू मैनी कुक स्पॉइल द पॉट, बहुत कुछ सुन लिया ना, ये खा लो कि ये खा लो कि ये खाओ, एक ही चीज़ है, अच्छी तरह से चबा के खाओ, खुश, उसका रस होता है। इसलिए कहा खाना खुराक नहीं है, खुशी खुराक है। जो खाना खाते हो खुशी से खाते हो, चबा के खाते हो। तो ऐसे एक ही मुरली के पॉइंट ले लो, उसको एनालाइज करो, स्पष्ट करो, इसका अर्थ क्या है, बाबा ने ऐसा क्यों कहा, ये कैसे करना चाहिए, प्लानिंग करो, ये करने से क्या होगा, इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। जैसे आप रोज सुनते हो, कल मैंने डायरेक्टर को पूछा, बाबा कहता है ड्रामा के गुह्य राज को जानो, तो ड्रामा का गुह्य राज क्या है, कौन बताएगा, ड्रामा का गुह्य राज बताओ, ड्रामा का गुह्य राज बताओ। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा का गुह्य राज जानो। ड्रामा माना ड्रामा, गुह्य और सूक्ष्म और कुछ होता है, तो गुह्य राज क्या है, तो ड्रामा अच्छा भी है बुरा भी है, वो ये गुह्य राज अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है, तो ये राज। जो हुआ अच्छा हो, ये ड्रामा है। आप क्या बताती है, जो हो रहा अच्छा हो रहा है। और कौन बता, ड्रामा का गुह्य राज क्या है, टेस्ट पेपर है, ये गुह्य राज इज ए पेपर। तभी तो मैं पूछा है, कभी सोचना, क्योंकि ज्ञान को एनालाइज नहीं करिए, स्पिरिचुअल नॉलेज है ये। हाँ, समथिंग ही केम लिटिल क्लोज, गुड। और बताओ, व्हाट इज ड्रामा। बाबा कहते हैं ड्रामा का गुह्य राज जानो, तो ड्रामा का राज क्या, ड्रामा माना ड्रामा, तो ड्रामा गुह्य राज ड्रामा का ये जानना चाहिए। अभी तक अर्थ बहुत लोगों को पता नहीं। आत्मा जब इस शरीर में आई, प्रवेश करते अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो सोचते हो, जो देखते हो, जो बोलते हो, जो खाते हो, जो कुछ करते हो, वो सब अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। वो रिकॉर्ड 5000 साल तक चलने वाला है, ये ड्रामा। जो ये याद चाहिए, ड्रामा क्या, तब कहता आप क्रिएटर हो। ये ड्रामा बनाई आपने और किसी ने नहीं। कब बनाई, ऐसे आत्मा आई, एक एक सेकंड इस शरीर में द्वारा जो देखते हो, जो सोचते हो, जो खाते हो, जो करते, हर सेकंड इज रिकॉर्डेड, अंदर संस्कार बन रहा है।
ये याद अगर है तो गलत रिकॉर्ड करो, गलत ड्रामा, दुखी ड्रामा आपने बनाया। अच्छा कर्म करो, सुखी ड्रामा आपने बनाया। आज बाबा ने कहा मीठा बनो तो मीठा शरीर भी मिलेगा, जीवन भी मिलेगा। गुस्सा करो, कोई हर्ज नहीं, गुस्सा भरो तो बाहर क्या निकलेगा? गुस्से वाला जीवन निकलेगा। जन्म कहाँ मिलेगा? गुस्से वाला परिवार में मिलेगा। कहाँ आएंगे? गुस्से वाली दुनिया में आएंगे। किसने किया? बाबा ने ऐसे जीवन दिया? मेरा ड्रामा बाबा ने बनाया? बाबा ने बनाया? किसने ड्रामा बनाया? ये ज्ञान, ये बुद्धि में चाहिए। तो ड्रामा का गुह्य राज ये है कि हर सेकंड रिकॉर्ड हो रहा है, और उसको कहते हैं फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। मुझे पता नहीं था, अभी माफ करो बाबा, क्षमा करो, सॉरी, चला जाएगा? मिटेगा? तब कहा चाहे लाख करो चतुराई, ये भक्ति में, ये लेप मिटे ना रे भाई, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद कल्प में एक दफा बाबा ने कहा मैं स्वयं आता हूं, आई एम द प्यूरिफायर, आई एम द लिबरेटर। जो माया ने, विकारों ने बंधन में डाला है उससे मैं मुक्त करता हूं, आई एम द लिबरेटर। जो पतित बनाया है मैं प्यूरिफाई करता हूं। कल्प में हर एक को एक चांस मिलता है। ज्ञान और योग दिया, शक्ति दिया, ज्ञान सुनाया, योग करके योग करने की विधि बताया, शक्ति ले लो। हाँ, कल मैंने गुस्सा किया था, कल मैं कलयुग में था, आज ज्ञान मिला, 7 डेज कोर्स किया, क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन बाहर कोर्स करके आया तो किसी ने मेरा चप्पल पहन लिया, और वो कुछ नहीं, आपका चप्पल पहन के जा रहे, तो मुझे क्रोध आया, आने लगा। तुरंत याद आया, अरे अब भी तो बहन जी ने बताया था क्रोध नहीं करना, क्या करूं? थोड़ा ब्रेक लगाया, ज्ञान का प्रयोग किया। चलो ले जाने दो, कोई अर्जन, दूसरा पहनेंगे, कुछ बोलना नहीं, चुपचाप चला गया। तो परिवर्तन किया ना ज्ञान का। अगर ज्ञान नहीं सुनता था, कल भी को क्रोध करता था, आज भी कर रहा है, कल भी करेगा, हू बहु रिपीट। ड्रामा जो आपने रिकॉर्डिंग किया वो हू बहु भी करते रह सकते हो। उसको शास्त्रों में कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे, बार बार जनन मरण में आना पड़ता है। आपने कुछ किया ही नहीं, ज्ञान दिया बाबा ने, सुना, लिखा, रख दिया, चले गए। तो लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग। तो अवस्था बनाओ, ज्ञान का उपयोग करो, प्रयोग करो। एकदम नहीं, रोज एक बूंद, एक एक ही ले लो। स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट, नॉट एट अ टाइम। चमत्कार नहीं है। तो ये ऊंची अवस्था बनाने का तरीका। और एक चाहिए ऊंची स्थिति। स्थिति कब बनती है? अमृत वेले और शाम को, जो बैठकर साधना में बैठते हो, तपस्या करने बैठते हो, तो ऊंची स्थिति में जाते हो, चोटी में जाते हो, ब्रह्मांड में पहुंचते हो। हिमालय के चोटी पर पहुंचना मुझे। तो ऐसे बाबा ने लक्ष्य दिया, बच्चे परम धाम में पहुंच जाओ। वो स्थिति चाहिए। तो वो भी अपने आप नहीं होती है, उसकी भी विधि है, और वो राजयोग है, और वो भी कठिन नहीं है, सहज है। उसको योग अग्नि कहा, बीज रूप स्थिति का, ज्वालामुखी योग का, कुछ भी नहीं है। 5 मिनट का ही काम है,
एक एक घंटा नहीं चाहिए। तब बाबा ने सहज राजयोग कहा। तो आप में से कोई है तो बता दो मुझको, हमको भी सिखाने वाला चाहिए ना। हाँ, तो ऊंची स्थिति कैसे बनाएंगे, किसी को पता है? ऊंची स्थिति बनाने का, अगर मुझे हिमालय पर चढ़ना है तो आप कहेंगे भाई जी ऐसे रोप वे है, ऐसे चढ़ो, इस रास्ते से जाओ, मैं जाके आया हूँ, इस रास्ते से जाओ, 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। ऐसा लिफ्ट लगा हुआ, ऐसा किसी के पास है तो बताओ, किसी के पास नहीं। वो तो अवस्था हो गया, ये स्थिति। जैसे ब्रह्मा बाबा योग में कहता है ना, एक रस अवस्था, अचल अडोल परम धाम में स्थित हो जाओ। तो वो स्थिति कैसे करो, उसके लिए कुछ विधि बताओ, किस रास्ते से वहां जाओ? थॉट, तो कौन से थॉट है वो भी बता दो। सोने का, चांदी का, कौन से थॉट होना चाहिए? सामान कौन सा ले लो? मैं ब्राह्मण हूं तो बन जाएगा, मैं ब्राह्मण हूं नहीं, क्रोध आता अभी भी। मैं सर्वशक्तिवान हूं नहीं, कोई शक्ति नहीं है। तो सामान इस चिंतन का हो गया, इट इज ओनली थॉट। दैट थॉट इज नॉट एवरीथिंग। स्मृति, कौन सी स्मृति? विच स्मृति? जरा कौन सी स्मृति लाओ जो मेरा लिफ्ट उधर पहुंच जाए। आत्म अभिमानी कैसे बनो? ऐसा अपने आप बनेगा? मैं राजा अपने आप बनेगा? मैं डॉक्टर अपने आप बनेगा? नहीं, तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो व्हाट टू डू टू आत्म अभिमानी? ये बाबा तो रोज कहता है कि आत्मा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो आत्मा कैसे समझो? अशरीरी बनो, अव्यक्त बनो, आत्म अभिमानी बनो, विदेही बनो। कैसे बनो ये सिखाओ। वो सिखाएगा तो नंबर 1 पक्का तमिलनाडु के अनमोल रतन हो। ये सिखाओ कोई। क्या आप छोटे बच्चे तो नहीं हो, पुराने हो, नए तो नहीं हो, अनुभवी हो, तो अशरीरी कैसे बने? रोज बाबा मुरली में सुनाता है। एक दिन भी मुरली नहीं होगा जिसमें बाबा नहीं कहता हो बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो, अशरीरी बनो, विदेही, कुछ ना कुछ नाम से है। लेकिन कभी सोचा किसी ने अशरीरी, विदेही, आत्म अभिमानी, अव्यक्त कैसे बनो? करे नहीं। आप करते हो तो बता। आप योग में बैठते हो, स्थिति है ये, तो एक स्थिति में बैठते ना, तो वो बैठते हो, आप अशरीरी बनते हो। तो आप बताओ भाई जी मैं योग में बैठता हूँ, आधा घंटा मेरे मन में, बुद्धि में कोई विचार नहीं आता है, मैं आत्म अभिमानी होकर बैठता हूँ। ऐसा कुछ अनुभव बताओ ना। करना चाहिए, सब लोग कहते हैं। कौन कर रहा है? किसने किया हुआ चाहिए ना। अभी आप नए तो नहीं हो, पुराने हो। भाई जी मैं करता हूँ, 5 साल से मैं ज्ञान में चलता हूँ। तो ऐसी कोई विधि बताओ। एक शब्द बता, दूसरा एक ठीक बोला, पीछे वाले व्यंजन ने बोला। और निश्चय बुद्धि। निश्चय अभी है नहीं। कहाँ है? बाबा को कहाँ देखा? सुना है, निश्चय में कमी है। मन, बुद्धि, संस्कार। तो क्या करना चाहिए? डिटैच। किससे? मन, बुद्धि, शरीर में कह के आत्मा के अंदर है, तो डिटैच शरीर से होना। हाँ, और बताओ। हाँ, तो अभी सुनना कि हाँ, मन क्या बात करेगा? हाँ, फिर जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? हाँ, बुद्धि जवाब क्या देंगी? जवाब भी बताओ। हाँ, कौन सी आत्मा हो? हाँ, प्योर आत्मा, दिव्य आत्मा ना। अभी तो दिव्य ना, अभी भी क्रोध है। अभी नहीं। हाँ, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ। हाँ, ये चाहिए, विधि चाहिए ना। तो विधि है। अपने आप अशरीरी नहीं बनते हैं, अपने आप आत्म अभिमानी नहीं बनते हैं। अपने आप, जैसे मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में 10 नंबर डालो
1 मिनट में अमेरिका जाता है ना, कैसे गया वो? आपने नंबर तो यहाँ डाला, तो क्या गया अमेरिका? आप यहाँ बैठे हो तो आपका आवाज परमधाम जाएगा, कैसे जाएगा वो विधि चाहिए। आप यहाँ बैठे हो, आपका आवाज संकल्प परमधाम में शिव बाबा के पास पहुंचेगा, सूक्ष्मधन में बाप दादा के पास पहुंचेगा, वो नंबर चाहिए। उसका नाम अशरीरी, आत्मा का आवाज परमधाम में जाएगा। तो आत्म अभिमानी बनो, कैसे बनेंगे? तो वो विधि चाहिए। तब जब अमृत वेले और शाम को, रोज बाबा बताता है, ध्यान नहीं जा रहा है, तो अमृत वेले और शाम को 2 टाइम जब बैठते हो, आंखें बंद नहीं करना। आंखें बंद सोते समय करता है, तो आंखें बंद क्या मीन्स 5-10 मिनट के बाद नींद आएंगी ही। आंखें खोल के बैठना, एक जगह इतना बड़ा चित्र रखते, इधर देखते बैठो और अपने आप से बात करो, और कुछ नहीं है। शिव बाबा से बात करो बस। ये ज्वाला स्वरूप, ये योग अग्नि। कैसे बात करो? और वो भी बहुत कुछ नहीं, विधि है। एक प्रश्न पूछो, मैं कौन? किसको पूछा? बुद्धि से पूछा। 2 आत्मा है ना, 2 आत्मा तो नहीं है। मैंने बहन जी से पूछा, बहन जी आपका नाम, तो आप बोलेंगे ना, तो आप अपने आप से पूछो, टॉक टू यू, कि मैं कौन? तुरंत बुद्धि कहेंगे हाँ, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ, फकीर का बच्चा नहीं, राजा का बच्चा नहीं, देवता का बच्चा नहीं। मैं अभी संगम पर सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूँ। समझ में आया? हाँ। फिर मेरा रूप, सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रुकुटी के बीच में बैठा है। ए वाइट शाइनिंग स्टार सिटिंग इन द मिडल ऑफ फोरहेड। राइट? समझ में आया? अंदर ट्रांसलेशन हुआ? हाँ। फिर मेरे गुण, मेरे गुण कौन से? मैं कौन? आत्मा। कहाँ थी मैं? सत्युग में था मैं, अभी कलयुग में आया। मेरे ये गुण थे, दैवी गुण थे। मैं संपूर्ण पवित्र था, अभी नहीं हूँ, अभी बनना है। संपूर्ण शांत शीतल था, संपूर्ण सुख शांति थी मेरे जीवन में। ये 7 गुण मुझे चाहिए, अभी लाना है परमधाम से। तो याद करो क्या क्या गुण थे, ये सब खत्म हो गया है, अभी लाना है। फिर अभी क्या करते हो? यो इधर बैठ के क्या करते हो? कौन आया, कौन गया, देखते हो? हाँ, योग में बैठकर इधर उधर नहीं देखना है। डिटैच माने शरीर के आंखें हिलाओ नहीं, मुख हिलाना नहीं, हाथ पाँव हिलाना। डिटैच फ्रॉम द बॉडी। 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा नहीं। शरीर को यूज नहीं करो, आराम से आंखें खोल के बैठो। एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। पूछो मैं कौन? बुद्धि जवाब देती है। मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। मेरे गुण, 7 गुण याद करो। मेरे कर्म, मैं शरीर के द्वारा कर्म करता हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं करना है, तो क्यों बैठा हूँ मैं इधर? शिव बाबा को याद करने के लिए। ये 5 नंबर डालो तो आप अशरीरी बनते। इसके अंदर कोई दूसरा विचार आया? क्यों नहीं आया? रावण, माया, व्यर्थ क्यों नहीं आया? नहीं तो आप योग में बैठते हो, दूसरे विचार आते हैं ना, तो यहां क्यों नहीं आया? क्यों कि 2 मुंह है, एक मन और एक बुद्धि। तो आप, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देता है, दूसरा कौन बोलेगा? तीसरा कोई नहीं है। तो इन दोनों को बिजी करो। 5 पॉइंट याद किया? हाँ। तो ये जब दोनों चलता है तो व्यर्थ विकल्प कहाँ से आएगा? ये विधि है। शिव बाबा आके परमधाम से राजयोग सिखा रहा है। कौन सा राजयोग सिखा रहा है? नहीं तो स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर राजयोग है। तो शिव बाबा कहाँ से राजयोग सिखाता? कौन सा राजयोग है ये? तो इस राजयोग का नाम है बुद्धि योग है। ये दिल से याद करो, दिमाग से नहीं।
मन से नहीं, बुद्धि योग का। तो बुद्धि योग कैसे करेंगे? अभी जो सुना, 5 प्रश्न बताया, वो किसको याद रहेंगे? जिसने ध्यान से सुना, जिसने रिकॉर्ड किया, अंदर बुद्धि में रिकॉर्ड हो गया। जब आप योग करने शाम को बैठेंगे तो पूछेंगे मैं कौन, और रिकॉर्ड चलेगा। अभी जिसने सुना, सुनते सुनते थोड़ा नींद आ रही थी, रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं कौन पता ही नहीं है, आएगा ही नहीं जवाब। तो उसको आएगा, अरे आज इसको फ़ोन करना था, आज ये काम करना था। तब उसके अंदर माया रावण व्यर्थ नींद आती है। माया रावण नींद कहाँ आ रही है? जिसके अंदर ज्ञान सुनते समय रिकॉर्डिंग नहीं किया। तब कहते ध्यान से सुनो, प्लीज गिव अटेंशन, रिकॉर्ड कर लो। अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो 1 साल के बाद परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, लेकिन ध्यान से सुना नहीं तो क्या लिखेंगे? तब का पढ़ेंगे लिखेंगे अपने आप नहीं है। बाबा दृष्टि देगा, सिर पर हाथ रखेगा, करेगा, देगा कुछ। चतुर सुजान है, बच्चे कुछ करो। मैं करूँगा ऐसा नहीं, मैं दूंगा सब कुछ नहीं, निश्चिंत नहीं बैठना, बाबा बैठा है, तुम करो, बीज तुमको बोना है, हिम्मत का कदम रखना है। तो अवस्था बनाना चाहते हो, स्थिति बनाना चाहते हो, तो आत्म अभिमानी, अशरीरी, अव्यक्त, विदेही, बहुत नाम आता है। तो बैठते ही 5 प्रश्न ले लो, ये आत्मचिंतन है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर आत्मचिंतन करने की विधि अलग है, दुनिया में विधि अलग है। दुनिया में विधि में आत्मा हो, ज्योतिर्बिंदु हो, चमकता हुआ सितारा हो, या मंत्र, मन चलता है, बुद्धि का काम नहीं है। तो ये दुनिया पढ़ाती है। और ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शिव बाबा ने आके जो पढ़ाता है, ये बुद्धि योग है यहां। तब बाबा कहते हैं दिल से याद करो। दिल माना बुद्धि, ये दिल नहीं। तो बुद्धि योग कहा। तो बुद्धि योग कौन करेगा? जिसके बुद्धि में ज्ञान की धारणा है। कौन सा ज्ञान? योग का ज्ञान। योग करते समय योग का ज्ञान, खाना खाते समय भी ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान चाहिए खाना खाते समय? खाना खाते समय भी ज्ञान चाहिए। कौन सा चाहिए? हाँ, राइट हैंड से खाना है, लेफ्ट हैंड से नहीं खाना है। हाँ, आप कहेंगे मेरा हाथ है, मैं इस हाथ से खाता हूँ, चलेगा? हाँ, खा सकते हो, लेकिन लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? अरे इनको माँ बाप ने खाना खाना नहीं सिखाया। अगर आप इधर बैठ करके योग में बैठ के नींद करते हो तो क्या होगा? किसकी बदनामी होंगी? अरे इनको तो शिव बाबा ने योग करने भी नहीं सिखाया, और हमको कहता है रोज योग करो, योग करो। तो बदनामी किसकी होगी? अगर आपको योग में बैठे नींद आया तो बदनामी किसकी होंगी? आपकी होंगी? नहीं। कोई देखने वाला टीवी पर दिखाई देता है कौन कौन नींद करे थे, तो वो कहेंगे अरे इनको तो अभी इतना साल से ज्ञान में चलते, इनको योग करना सिखाया नहीं बाबा ने। क्या करता है बाबा? हमको कहता है रोज योग करो, और इनको सिखाया नहीं। भगवान की निंदा हो गई। जैसे लौकिक में माँ बाप की निंदा करते हैं, माँ बाप ने सिखाया नहीं, तो यहाँ किसकी होंगी? हाँ, तब अलर्ट है ना, एक्टिव। तो भगवान को, माँ बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे नहीं माँ बाप को फॉलो करो कहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। समझ में आया? अशरीरी कैसे बनना पता चला? स्थिति, ऊंची स्थिति जाना चाहिए। बाबा लाइट हाउस, सारे विश्व की सेवा करना चाहते हो तो लोग समझते हैं पहाड़ पर जाके झंडा लगाना चाहिए। नीचे लगाओ ना, किसी को दिखाई नहीं देता है, ऊपर लगाना चाहिए।
तो आप भी अवस्थिति भी ऐसी ऊंची होनी चाहिए, सारे विश्व को लाइट एंड माइट देख सको। अपने आप तो नहीं होंगी, तो अच्छा मजबूत फाउंडेशन चाहिए, नहीं तो थोड़ा हवा आ गया झंडा गिर जाएगा। मजबूत स्थिति चाहिए, फाउंडेशन चाहिए। तो योग अच्छा अवस्थिति चाहते हो तो फाउंडेशन आत्म अभिमानी। समझ में आया? आत्म अभिमानी, अशरीरी, 5 नामत है। अशरीरी, विदेही, अव्यक्त, देही अभिमानी, आत्म अभिमानी। तो ये पांचों कैसे शरीर से डिटैच, शरीर का विचार नहीं आने सकते। डिटैच मीन शरीर छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं, शरीर में ही हो, लेकिन शरीर के विचार नहीं थे। भूख लगी, प्यास लगा, दर्द कर रहा है, तो शरीर का विचार आ रहा है, शरीर कॉन्शियस में हो, शरीर का भान है, मतलब बुद्धि इधर जुड़ी हुई है, तो उसके विचार आता है। भूख लगी, प्यास लगी, पाँव दर्द कर रहा है, इससे मिलना चाहिए, तो ये शरीर के विचार आते हो तो अशरीरी नहीं बने। तो क्या करना चाहिए? तो विधि बताया। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अशरीरी कैसे बने? कोई डाउट है? तब आप योग में बैठो, कोई भी माया, रावण, व्यर्थ तमिलनाडु में आ नहीं सकता है। आएगा? तमिलनाडु में माया को आने का चांस है? आज चांस है? हाँ। क्यों? कि आपको विधि मिली, चाबी मिली है। जिसके पास चाबी नहीं है तो उसके लिए पता ही नहीं उसको क्या करना, इधर बैठते ही नींद आ जाएगा। और आप भी दूसरों को मिलेंगे, उनको भी विधि बताना। आप भी करो, दूसरों को भी बताओ। चलेगा? कर सकते हो कि नहीं? सेवा करना चाहिए, तब खुश रहेंगे। अगर आप किसी को रास्ते पर चलते हो, किसी ने आपको कहा कि ये रास्ता कहाँ जाता है, तो आप कहेंगे आओ मैं दिखाता हूँ, जाके दिखाएंगे, वो भी कहेंगे ये व्यक्ति अच्छा है, हमको अपने घर तक लेके आया, रास्ता दिखाया। आपको भी लगता है मैंने भी कुछ सेवा किया, तो ये खुशी देता है। अगर आप अपने अनुभव से किसी को बताते हो ऐसे योग करो, तो वो करेगा। 1 घंटा ने छोटा सा बताया, नंबर दिया, तो वो करेगा, तो याद रखेगा, देखो उन्होंने मुझे योग करना सिखाया, है ना। तो इसलिए खुश रहने के लिए सच्चा रास्ता दे दो। शेयर योर एक्सपीरियंस, नॉट इंफॉर्मेशन। सुन के नहीं बताना, करो, करके बताना। चलेगा? आज शाम को भट्टी में, अभी शुरू में मिला, फिर परमधाम में कैसे स्थित होना फिर बाद में सुनाएंगे। पहले अशरीर तो बना, फाउंडेशन मजबूत करो। हाँ, योग में बैठते हो, देखो पूरा हॉल है, जैसे बहुत बड़ा भट्टी कहा, भट्टी मना हवन है ये, है ना। उसके अंदर भी कोई कुछ भी हो, सभी की बीमारी, सभी का दुख, सब कुछ स्वाहा हो जाता है। संगठित रूप में करते हो, एक वैक्यूम बन जाता है, उसको कहा साइलेंस पावर। लेकिन कभी बनेगा? ये हॉल को एकदम कूल करना चाहिए। कैसे होगा वो? ये हॉल को एकदम ठंडा करना चाहिए। कैसे होगा? नहीं, योग से ठंडा थोड़ी होगा। एकदम कूल, ठंडा होना चाहिए। गर्मी का नाम निशान नहीं, बाहर जाओ तो गर्म, तो यहाँ कूल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सारे फैन चलाओ, फैन लगे हुए हैं, सारे फैन चलाओ। सारे फैन चलेगा तो क्या होगा? ठंडा होगा ना। तो आपके पास भी 2 फैन है। 2 फैन है कि एक है? हाँ, एक मन और एक बुद्धि। ये दोनों ऐसे, जैसे कहा दोनों पॉजिटिव चलाओ तो पॉजिटिव वाइब्रेशन बन जाएगा। लेकिन किसी के अंदर नेगेटिव चला तो इधर गर्म हवा है, इधर ठंडा है। और सभी के अंदर एक जैसा चलाओ तो एकदम पावरफुल वातावरण होगा। दिस इज कॉल्ड साइलेंस पावर। ये शांति की शक्ति, ये भट्टी की पावर है।
तो ये करना चाहिए, शाम को सभी के अंदर एक जैसे विचार चले और कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं करो, पर्सनल कुछ नहीं चला, इधर से उधर से नहीं लाना। भट्टी में आए हो, भट्टी में सुनते हो, उसको करो। और दोनों, पहले आप घर में जाने के बाद अपना करना, तो ये दोनों को कंपेयर करो। यहाँ जो आम खाया था, कौन सा आम? हैप्पी विलेज का आम खाया था और आपके घर का आम खाया था, दोनों में अंतर करो। हाँ, हैप्पी विलेज में आम खा के बहुत हैप्पी हो गए थे, खुश थे, तो हैप्पी विलेज का आम है, तो दोनों को कंपेयर करो। तो ऐसे योग करने से क्या होता है, ऐसे करने से क्या होता है, किससे फायदा है? तो एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। समझ में आया? यहां बैठ करके जो पुराना पहले करते थे वो करेंगे तो फायदा क्या है? यहां क्यों आए? तो वहां ही करते थे। यहां आने के बाद तो यहां का फैन का हवा ले लो, तो यहां चलाओ। तो शाम को योग में बैठकर सिर्फ अशरीरी बनना है। शिव बाबा को भूल जाओ, नहीं चाहिए। पहले अशरीरी बनो, फिर शिव बाबा की याद कर सकते हो। शाम को सभी के मन में एक जैसे, मन और बुद्धि में दूसरे विचार नहीं आना चाहिए। तो अभी खाना खाने तक, शाम तक आपके पास समय है, खाना खाते इधर उधर की बात नहीं करो। अगर ये बहन जी मिल गया तो इनको बताना, देखो आज बहुत अच्छी बात बताता कि मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, उसके अंदर भी भरो और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। सबे अभी से शाम तक 10-15 लोगों को सुनाओ तो परमानेंट मेमोरी हो जाएंगी, स्ट्रांग मेमोरी हो जाएंगी। उसको बाबा कहता है ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ। एक बार सुनने से नहीं होता है, वो मिट जाता है। तो आपस में बात करो, बार बार पढ़ो, लिखो। इतना सहज नहीं, लिखना चाहिए, नहीं तो भूल जाता है। एक भी नंबर मिस्टेक हो गया, योग करने बैठे तो दूसरी जगह चला जाएंगे, परमधाम नहीं जाएंगे, और किधर चले जाएंगे? सुना, परमधाम ऐसे जाना चाहते हो तो नंबर एक्यूरेट चाहिए। चलेगा? भूख लगी? भूख लगी कि नहीं लगा भूख? किसी को भूख नहीं लगी तो खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ, वो कहते खाना गरम गरम खिलाना चाहिए, तो टाइम भी देखना पड़ेगा ना। नहीं, ज्ञान सुनते सुनते पेट भर गया कि आत्मा का पेट भर गया, शरीर के अंदर तो भूख लगेंगे ना, तो खाना भी खाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अंदर गया? हाँ, तो शाम को योग में बैठेंगे तो ओनली आत्म अभिमानी बनना है। उसका और विस्तार करो, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, उसी के आत्मा के ऊपर घूमो। बाहर नहीं जाना, ऊपर भी नहीं जाना, बाद में ऊपर जाएंगे। पहले फाउंडेशन अच्छा मजबूत करो तो 1 मिनट में 10 मंजिल का मकान बना सकते हो। पहले फाउंडेशन मजबूत नहीं, ऊपर मकान किया तो टूट जाएगा। मजबूत फाउंडेशन। इस पर किसी को कोई डाउट है तो बताओ। एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन? कल ऐसा नहीं कहना ये पता ही नहीं है। पांच है नाम, मुरली में आता। अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो, अव्यक्त बनो, देही अभिमानी बनो, विधेयी बनो। अलग, हाँ, एक ही नाम, एक ही चीज़ है। बाबा मुरलियों में अलग अलग बोलता है। आज ये बोला, कल वो बोला, परसों वो बोला। आप कहेंगे भाई जी ये अलग है, ये अलग है। अगर आपके पास समय नहीं तो एक उदाहरण बता दो, प्रैक्टिकल। एक भाई ने इसके ऊपर परीक्षा लिया आज से 15 साल पहले। लंदन का एक कुमार है, बैंक में काम करता है, बड़ौदा का है। तो सवेरे हमने क्लास किया अशरीरी बनो, दिन में सूरज भाई ने क्लास किया अव्यक्त स्थिति, शाम को आत्म भाई ने क्लास किया फरिश्ता बनो। तो तीसरे दिन उसने हमसे अपॉइंटमेंट लिया, भाई जी मुझे आपसे 8 बजे मिलना है, समय देंगे आप? हमने कहा हाँ, कि इस हॉल में इधर जगह है, इधर मिलेंगे 8 बजे कल।
तो हाँ कहा, हम उधर गया तो अरे सूरज भाई भी आया, आतम भाई भी आया, तो ये क्या है? हंसने लगे, हम क्यों बुलाए इसने तीनों को? कहते तीनों बैठो, आप तीनों ने हमको कंफ्यूज कर दिया। तो हमने क्या क्या कंफ्यूज किया? आपने सवेरे कहा अशरीरी बनो, उन्होंने शाम को कहा फरिश्ता बनो। तो फरिश्ता कैसा, अशरीरी क्या? अरे बुद्धू, तीनों एक ही है। आपने पूछा नहीं, उसी समय क्लास में पूछना चाहता, इसलिए तो मैंने तीनों को इकट्ठा किया। तो कहना अशरीरी माना भी शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। फरिश्ता माना तो शरीर के शरीर का भान नहीं है, आत्मा उड़ती है, तो आत्म अभिमानी बनो, एक ही है। तो उसने ऐसे पर विदेशी फॉरेनर्स ऐसे करते हैं, ऐसे सुनाओ चुपचाप नहीं रहता है, तो उसने तीनों को एक जगह कर दिया, समझा? तो इसके लिए ध्यान से सुनते वो लोग, और ऐसे स्वीकार नहीं करता है, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर पूछते हैं, सिर्फ सुन के चले गए नहीं। तो आप भी अच्छी तरह चिंतन करो, सोचो क्यों करना है, करने के लिए आए हो, सुनने के लिए आए हो, वो भक्ति में आता है। आज बाबा ने कहा भक्ति में भगवान को आह्वान करते हैं। आप क्या करते हो? आह्वान करते हो? हाँ, ये शब्द बहुत लोग करते हैं, बाबा का आह्वान करो, ये भक्ति है, पुकारना है। हम पुकारते नहीं हैं, हम याद करते हैं। तो वहाँ बाबा को इधर आओ कहते हैं, हम बाबा के इधर, हम बाबा के पास जाते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। तो बाबा ने कहा मेरे पास आओ, भक्ति में भगवान आप आओ, आप मेहनत करो, अंतर है। आह्वान शब्द भक्ति का आज बाबा ने मुरली में सुनाया, भक्ति में महिमा करते हैं, आह्वान करते हैं, और यहाँ याद करते हैं। याद बुद्धि के अंदर, बाबा आपने कल कहा था क्रोध नहीं करना, बाबा आपने कहा था धर्मराज सजा देगा, बाबा आपने कहा था किसी को, ये याद है ना। तो इसको कहते हैं याद। याद क्या है वो भी पता होना चाहिए, बुद्धि के अंदर है। बाबा आपने कल कहा था किसी से घृणा नहीं करना, किसी को इंसल्ट नहीं करना, किसी को दुख देने वाले शब्द नहीं बोलना। तो क्या करे? हमने तो अच्छा शब्द बोला, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, तो क्या करना चाहिए बताओ? अगर अब मैंने शब्द से आपको दुख हुआ, मैं क्या करूं? मैंने तो अच्छा बोला ना, मैंने गलत नहीं बोला, गलत क्यों बोलेगा? लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसका निवारण बताओ। अब ये होमवर्क है, अभी नहीं, अभी सोच के रखना। आप हर एक कर्म अच्छा करते हो, गलत नहीं करते हो। गलत समझ के कोई करता है नहीं, लेकिन दूसरों को गलत लगता है, वो दुखी होते हैं, तो क्या करना चाहिए? उसका निवारण ढूंढो, फिर बाद में क्लास में बताना, प्रश्नोत्तर में, भाई जी उसका अगर मेरे बोल से कर्मों से बाबा कहते हैं दूसरों को दुख नहीं देते, बाबा हम नहीं देते हैं, हम तो अच्छा बोलते हैं, हमने गलत नहीं बोला, लेकिन उनको दुख लगता है, तो क्या करो? उसका निवारण दो ना, कुछ होमवर्क ले लो, चलेगा? सोच के जवाब बताएंगे ना। हाँ, डिस्कशन अंदर सोचो, अगर मेरे कर्मों से, मेरे बोल से दूसरों को दुख लगता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसको परिवर्तन करना चाहिए कि मुझे करना चाहिए? तो ढूंढना पड़ेगा ना, कुछ होमवर्क ले लो, चलेगा? देखो बहन जी आ गई, हाँ, नहीं तो लकड़ी दिखाएंगे फिर। हाँ ठीक है, ओम शांति।